और इस तरह से क्लासरूम में किसी बच्चों को भड़का रहे हैं। ये पढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं आप? ये बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये देखिए, बच्चे उस कोचिंग में अगर चढ़ जाए मारपीट करने के लिए, फिर क्या होगा? कौन जवाब देगा इसका? उन बच्चों का तो भविष्य खराब हो जाएगा, उनके ऊपर FIR हो जाएगा। बिहार के लोगों से निवेदन है कि अगर आपके बच्चे इनके यहाँ कोचिंग कर रहे हैं, इनके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को कॉल करिए और कहिए कि 2-4 दिन क्लास न जाए, क्योंकि ये यही करेंगे और ये चाहते हैं कि इनकी लड़ाई बच्चे लड़े, ताकि बच्चों के ऊपर FIR हो, कल को नौकरी लेने में उनको दिक्कत हो। अरे पागलों, मेरे भाई लोग एक बात बता यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आएगी रात में, अकेले आए ग्रुप में। पथराव किया कि नहीं? गार्ड को हमारा किया कि नहीं किया? क्या FIR भी नहीं करे? जबकि गोली चलाने की बात झूठी साबित हो चुकी है, लेकिन फिर भी बच्चों के सामने कह रहे हैं कि खान सर पर जो है वो माला चढ़ जाए। अगर आपके बच्चे जो हैं वो एक खान के पास पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा ये वीडियो ध्यान से सुन लीजिए। अपने बच्चे को फोन करिए और कहिए कि किसी के भड़काने में ना भड़के, किसी के भड़काऊ भाषण को ना सुने, किसी की बातों को ना सुने और अपने दिमाग से काम करे, सड़कों पर ना उतरे और किसी से लड़ाई ना करे। अब देखिए, ये लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, बच्चों को भड़का रहे हैं। आज फैजल खान ने अपना क्लास शुरू किया, तो क्लास शुरू करते ही उन्होंने क्या किया, ये जरा सुनिए वो किस तरीके से बच्चों को भड़का रहे हैं। आप फिर से कह रहे हैं कि गोली चलाई गई है, जबकि गोली चलाने की बात झूठी साबित हो चुकी है, लेकिन फिर भी बच्चों के सामने कह रहे हैं कि खान सर पर जो है वो माला चढ़ जाए। ये फैजल खान चाहते क्या है? बच्चे आपस में लड़ जाएं, आपस में लड़के कट के मर जाएं, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, ये देखिए। ना खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए, ये लोग कहे कि खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए, फोटो पे क्या चढ़ जाए माला? यही तो चाहते हैं लोग। अरे पागलों, मेरे भाई लोग एक बात बता यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आएगी रात में, अकेले आए ग्रुप में। पथराव किया कि नहीं? गोली चलाया कि नहीं चलाया? गोली चलाया कि नहीं चलाया? गोली किसने चलाया था? गोली फैजल खान के प्राइवेट गार्ड ने चलाया था, लेकिन फिर भी फैजल खान अपने क्लास में कह रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि मेरे ऊपर माला चढ़ जाए, ये लोग मुझे मारने आए थे। ठीक है, पथराव हुआ, ये सही है, इसकी जांच होनी चाहिए, उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन बच्चों को इस तरीके से भड़काना, कल जिस तरीके से बच्चे गांधी मैदान में उतरे हुए थे और वहीं अगर दूसरे क्लास के बच्चे उतर जाए तो ये आपस में भिड़ेंगे कि नहीं भिड़ेंगे? और इसकी जवाबदेही किसकी होगी? किसकी होगी इसकी जवाबदेही? तो अगर आपके बच्चे इन लोगों के पास पढ़ते हैं तो उन्हें कॉल करिए और समझाइए कि वो शिक्षक है, उनसे सिर्फ ज्ञान ले, ना कि उनके भड़काने पर अपना जीवन बर्बाद करे। और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। गार्ड को हमारा किया कि नहीं किया? क्या FIR भी नहीं करे? ले, अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है। हाँ, गुमराह किया जा रहा है। देखिए, पुलिस लेट से पहुंची थी, हाँ, पाने में टाइम लगता। चलिए इन्होंने क्या कहा? सेल्फ डिफेंस में गोली चला। तो ये बात उस दिन इन्होंने मीडिया में क्यों नहीं कहा कि सेल्फ डिफेंस ने, हमारे प्राइवेट बॉडीगार्ड ने गोली चलाया? इन्होंने क्या कहा? 10-12 राउंड तो मैंने सुना है, उसके पहले कितना हुआ होगा पता नहीं, लेकिन उस वक्त तो इन्होंने नहीं कहा। उसके बाद घूम कर आते हैं ये मीडिया पर कि मीडिया वाले अपने मन से कुछ भी चला देते हैं। क्यों? आप ही ने कहा था कि 8 से 10 राउंड फायरिंग तो आपने सुनी थी, कारतूस कहां है? चलिए आप ही बन जाइए, आप ही कुछ बन जाइए और आप ही बता दीजिए कि कारतूस कहां है। जांच अधिकारी आप बन जाइए और ढूंढिए उन कारतूसों को। और सेल्फ डिफेंस में जब गोली चलता है तो उसे भी बोलना पड़ता है कि सेल्फ डिफेंस में हमने गोली चलवाया। इस चीज को तो आपने छुपाया, और वो जब सोशल मीडिया पर वीडियो जारी हुआ तब क्या हुआ? तब ना सबके सामने बात आई कि सेल्फ डिफेंस में आपने गोली चलाया था। और सेल्फ डिफेंस में जब गोली चलाया तो उस बात को आपने मीडिया के सामने क्यों नहीं रखा?
और गोली चला अगर आपके कोचिंग सेंटर पर, तो उसका वो सीसीटीवी फुटेज कहां है? जब पथराव का सीसीटीवी फुटेज आप जारी कर रहे हैं, सब चीज का सीसीटीवी फुटेज जारी कर रहे हैं, तो वो जो गोलियां चली उसके सीसीटीवी फुटेज कहां है? और आपके प्राइवेट बॉडीगार्ड के पास हथियार है। चलिए, कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो प्राइवेट बॉडीगार्ड और हथियार बंद बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं? मीडिया गलत खबर चलाती है। फैलाया कौन गलत खबर? किसने कहा कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है? किसने कहा कि मेरे बॉडीगार्ड को गोली लगा है? किसने कहा कि मेरे गार्ड को जो है वो गोली मार दिया गया है? किसने कहा? गार्ड को पीटा, असामाजिक तत्व वहां पहुंचे, उन लोगों ने पथराव किया, गार्ड को पीटा, यह सब सही है, लेकिन गोली चलाने वाली बात गलत थी। और क्लास अगर शुरू हुआ है तो उसमें पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि बच्चों को भड़काया जाना चाहिए। वो 5000 की संख्या में बच्चे अगर भड़क जाए, अगर उनके दिमाग में यह बात आ जाए कि हमारे शिक्षक को मारे जाने का प्रयास किया जा रहा है, बगल में वो वहीं कोचिंग चल रहा है, फिर क्या होगा? वो बच्चे उस कोचिंग में अगर चढ़ जाए मारपीट करने के लिए, फिर क्या होगा? कौन जवाब देगा इसका? उन बच्चों का तो भविष्य खराब हो जाएगा, उनके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। अगर वो आपस में लड़ जाएं, किसी की जान ले लें, तो उनके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। और इस तरह से क्लासरूम में किसी बच्चों को भड़का रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं आप? ये बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। इस तरीके से होता है क्या? एक तस्वीर दिखाई जा रही है, कहा जा रहा है कि इनको पीट दिया गया, इनको गोली मार दिया गया, सेल्फ डिफेंस में गोली चला। आप लोगों को अफवाह बताया जा रहा है, आप लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? क्लास जब शुरू हुआ तो आपको पढ़ाना चाहिए था ना। पूरे क्लास में आपने यही किया है आज। और बिहार के लोगों से निवेदन है कि अगर आपके बच्चे इनके यहाँ कोचिंग कर रहे हैं, इनके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को कॉल करिए और कहिए कि 2-4 दिन क्लास न जाए, क्योंकि ये यही करेंगे और ये चाहते हैं कि इनकी लड़ाई बच्चे लड़े, ताकि बच्चों के ऊपर एफआईआर हो, कल को नौकरी लेने में उनको दिक्कत हो। वो सड़कों पर उतरे, पथराव करे, दूसरे कोचिंग में चढ़कर उनके बच्चों के साथ मारपीट करें। आपने देखा किस तरीके से वो छोटी छोटी बच्चियां जो थी वो मीडिया में इंटरव्यू दे रही थी कि खान सर एक बार इशारा करें, हम सबका सफाया कर देंगे। सोचिए जरा कि अगर उनको इस तरह की बातें सुनाई जाएगी, वो क्या करेंगे? बगल में ज्ञान बिंदु चल रहा है, वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर ये बच्चे वहां चढ़ेंगे तो वो भी बच्चे उतरेंगे नीचे और आपस में ये भिड़ेंगे। इनकी लड़ाई में बच्चों का नुकसान होगा। और इस तरीके का ये विवादित बातें कर रहे हैं। ये शिक्षक है या क्या है? बस बिहार के लोगों से है आग्रह भैया कि आप अपने बच्चों को कॉल करके बता दीजिए कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, ये आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।